हेलो स्टूडेंट, क्लास थर्ड सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर। लेसन नंबर सेकंड इसमें कंटिन्यू करेंगे, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। इसमें हम कंप्यूटर के फीचर्स पढ़ रहे हैं, यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसकी जो विशेषताएं हैं, ठीक है, वो हम पढ़ रहे हैं। हमने यहाँ तक सिस्टमेटिक तक हम कर चुके थे लास्ट वीडियो में 17। पेज नंबर 18 में देखिए, पेज नंबर 18 में है आपका जो नेक्स्ट फीचर है इसका रिलायबल। रिलायबल मीन्स क्या होता है? ईमानदार, यानी कि जो आपका जैसे आपके रिलायबल फ्रेंड्स होते हैं, यानी कि आपके सच्चे दोस्त होते हैं, सच्चा मित्र होता है, जिस पे आप क्या कर सकते हैं, आंख बंद करके क्या कर सकते हैं, भरोसा करते हैं। आपने बहुत बार सुना भी होगा, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, आपका सामान होता है, आपका जो आप सामान खरीदते हैं तो आपको शॉपकीपर बोलता है कि ये बहुत रिलायबल है आपके लिए, यानी कि ये अच्छा है, इसमें आपको कोई भी किसी तरीके की भी आपको परेशानी नहीं होगी, ये आपके लिए अच्छा काम करेगा। तो नेक्स्ट फीचर भी जो कंप्यूटर का है वो आपका क्या है? रिलायबल, यानी कि सच्चा मित्र है आपका। ठीक है, तो देखिए, कंप्यूटर कैन प्रोटेक्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनवांटेड पर्सन, सो इट इज़ अ रिलायबल मशीन। अब आप कंप्यूटर ये कह रहा है कि कंप्यूटर आपके जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो आपकी गोपनीयता है, ठीक है, आपके जो इम्पॉर्टेंट सीक्रेट्स होते हैं आपने अपने कुछ फ़ोटोज़ अगर आप कंप्यूटर में आप अपलोड कर देते हैं, ठीक है, या उसको सेव कर देते हैं, आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आप उसमें अपने कंप्यूटर में लॉक लगा के रखते हैं, तो आप तो आपको कोई दूसरा इंसान या दूसरा पर्सन क्या नहीं कर सकता, उसको ओपन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जो आपका पासवर्ड है वो सिर्फ आपको ही पता रहता है। तो इस तरीके से आपके लिए क्या है? रिलायबल मशीन है। जैसे आपके फ़ोन्स होते हैं, तो फ़ोन पे भी आपके पेरेंट्स लॉक लगा के रखते हैं ताकि आप बार बार गेम यूज़ ना करिए, ठीक है, और छेड़खानी ना करें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने फ़ोन में, अपने कंप्यूटर्स में क्या कर देते हैं, लॉक लगा के रख सकते हैं। क्योंकि और कुछ मशीन्स होती हैं, जैसे आपकी वॉशिंग मशीन है या कोई और दूसरी मशीन है, प्रेस है, तो उसमें आप लॉक नहीं लगा सकते, ठीक है, उसको आप उसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं होता। लेकिन कंप्यूटर आपका इस तरीके का है कि इसमें आपको एक लॉक सिस्टम दिया जाता है, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, अपना कंप्यूटर आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। आपके अलावा उसको कोई यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि आप उसको अपना पासवर्ड ना दो। तो ये क्या है, एक इसका फीचर्स क्या है, ये एक क्या है, रिलायबल है, यानी कि आपका सच्चा मित्र है। नेक्स्ट है आपका इसमें लार्ज मेमोरी। Computer can store a very large amount of information or data in it. Information that millions of books would store in them can be stored in a single computer. अब ये क्या कह रहा है कि लार्ज मेमोरी। देखिए, जैसे आप अपने एग्ज़ाम्स देते हैं, आप पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, तो आप 7 चैप्टर लर्न करते हैं जैसे हाफ ईयरली के लिए, ठीक है, फाइनल के लिए आप 15 चैप्टर्स लर्न करते हैं। तो अलग अलग बच्चों की मेमोरी पावर कैसी होती है? अलग अलग होती है। हर बच्चे को सारी चीज़ें अच्छे से याद नहीं रहती, थोड़ी बहुत वो क्या कर देता है, मिस्टेक कर देता है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है, तो वो 15 के 15 चैप्टर्स क्या कर देता है, अच्छे से लर्न कर पाता है। तो सेम उसी तरीके से जो कंप्यूटर है उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, यानी कि लार्ज मेमोरी को क्या कर सकता है, वो स्टोर कर सकता है। तो कह रहा है कि आपको किसी भी तरीके का डाटा, काफ़ी बड़ा डाटा, यानी कि मिलियंस ऑफ बुक के बराबर वो डाटा क्या कर सकता है, एक सिंगल कंप्यूटर, यानी कि सिर्फ एक कंप्यूटर इतनी मेमोरी को, इतनी लार्ज मेमोरी को क्या कर सकता है, स्टोर करके रख सकता है। जैसे कि आपकी कॉपीज़ होती हैं, आपकी कॉपीज़ में पेजेस होते हैं कि कोई पतली होती है, कोई थोड़ी मोटी होती है, कोई 200 पेज की, कोई 400, कोई 50 पेजेस की। तो अब जिस हिसाब से आपकी कॉपी होगी, वो उस हिसाब से आप अपना इन्फॉर्मेशन आप काम कर सकते हैं, फिर आपको दूसरी कॉपी लेनी पड़ती है ना। आपने देखेंगे मोटे मोटे इतने रजिस्टर होते हैं। तो सेम उसी तरीके से जो आपका कंप्यूटर है उसकी जो मेमोरी है वो किस तरीके की है, लार्ज मेमोरी है। तो ये इसका क्या हो गया, नेक्स्ट फीचर हो गया। लास्ट है आपका रिलायबल मेमोरी। कंप्यूटर नेवर फॉरगेट्स एनीथिंग, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट कैन बी रिट्राइव्ड एज वैन वी रिक्वायर्ड। अब देखिए, कंप्यूटर कभी जो आप उसमें अपना डाटा जो आप अपलोड करते हैं, डाटा डालते हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपकी होती है, डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, तो वो क्या कर सकता है, कभी भूलता नहीं है, वो उसको स्टोर करके रखता है अपने पास। जब भी आपको दोबारा अगर कभी चाहिए होता है, तो वो उसको क्या कर सकता है, रिट्राइव कर सकता है, यानी कि दोबारा आपको क्या कर सकता है, वो दे सकता है। तो इसकी जो मेमोरी है वो कैसी है, रिलायबल है। यानी कि अगर आप देखिए, अगर आपने अभी कोई चैप्टर लर्न करा है, आपको 1 महीना तक वो लर्न रहेगा, ठीक है। अलग अलग बच्चों की मेमोरी के हिसाब से किसी को 2 महीने तक रहेगा, और कुछ बच्चे तो क्या, आज लर्न किया तो नेक्स्ट दिन वो क्या हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं। तो लेकिन आपका कंप्यूटर किस तरीके का है, उसकी मेमोरी कैसी, रिलायबल है, वो कुछ भूलता नहीं है। तो ये आपका कुछ फीचर्स हैं। आप इनको आज जितना आपको पढ़ा है, आज आप उतना ही रिवीजन करेंगे अपना। सो थैंक यू क्लास।